सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस लाइव प्रीमियर में। तो यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन है इस रेलवे से संबंधित पोस्ट के लिए वो आप कमेंट कर दीजिए चैट बॉक्स में, और उससे संबंधित कोई भी आपका प्रश्न है उसका हम आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में हम डिटेल्स जानेंगे जो आपकी वैकेंसीज़ हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं जो कि आपके इस रिक्रूटमेंट में होंगी और उसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी और कौन कौन इसको भर सकता है। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ रेलवे ने निकाली है 1,30,000 भर्तियाँ। तो ये कहाँ से आया है, तो ये हम देख सकते हैं इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बताया है कि 3 नोटिफिकेशन आएंगे आरआरबी के और 1 नोटिफिकेशन आएगा आरआरसी का, जो कि आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी निकालेगा आपका CN01 और CN02 और CN03 2019। तो ये 3 नोटिफिकेशन आएंगे जिसमें आपका रिक्रूटमेंट होगा NTPC का, पैरामेडिकल स्टाफ का और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज में होगा आपका रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पर 30,000 वैकेंसी भरी जाएंगी आपकी इन 3 कैटेगरी में। इसके अलावा जो आपका RRC है वो लेवल 1 पोस्ट यानी ग्रुप डी की वैकेंसी निकालेगा और उससे आपके 1 लाख पद भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको जो एज है वो मांगी गई है 1 जुलाई 2019 के हिसाब से। तो 1 जुलाई को 2019 से आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेजुएशन के लिए हमको फाइनल ईयर में अगर हम हैं तो क्या इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवे ने बोला है कि अगर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है फाइनल ईयर का, तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, आपका रिजल्ट अवेटेड नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं क्या कैसा है यहाँ पर। तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRBs एंड रेलवे रिक्रूटमेंट सेल्स जो कि है RRC, इन दोनों में आपकी 1,30,000 वैकेंसी भरी जाएंगी। और ये पोस्ट हैं, देखते हैं हम कौन कौन सी पोस्ट है। नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज NTPC, जिसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और कमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर। तो NTPC में आपका TC, आपके जितने भी क्लर्क और टाइपिस्ट हैं उनकी वैकेंसीज आ रही हैं। और इसके अलावा आपका स्टेशन मास्टर जिसको हम बोलते हैं SM और कमर्शियल अप्रेंटिस CA और ट्रैफिक अप्रेंटिस जिसको हम बोलते हैं TA, CA, स्टेशन मास्टर, क्लर्क टाइपिस्ट और इसके अलावा TC की वैकेंसी आपकी NTPC के थ्रू भरी जाएंगी। अब जो आपका पैरामेडिकल स्टाफ में वो कौन कौन सी पोस्ट है जो भरी जाएंगी, वो है स्टाफ नर्स, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, जो आपका हेल्थ और मलेरिया इंस्पेक्टर होता है उसकी पोस्ट भरी जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट भरी जाएगी। इसके अलावा ECG टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, जिन्होंने लैब असिस्टेंट का
कोर्स किया हुआ है उन सबको लैब असिस्टेंट और लैब सुपरिटेंडेंट इनकी पोस्ट भरी जाएगी। तो ये बायो वाले जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है पैरामेडिकल स्टाफ की, और इसका नोटिफिकेशन है CEN 02/2019 और इसके फॉर्म भरे जाएंगे आपके 4 मार्च से। NTPC के फॉर्म भरे जाएंगे आपके 28 फरवरी से, और ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे ऑनलाइन। चलिए, अब जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज है उसमें आपका स्टेनोग्राफर यानी आशुलिपिक स्टेनोग्राफर, इसके अलावा चीफ लॉ असिस्टेंट और जूनियर ट्रांसलेटर जो कि हिंदी का है उसकी पोस्ट है। इसके अलावा ग्रुप डी में लेवल 1 पोस्ट जिसमें आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 और हेल्पर असिस्टेंट जिसमें है टेक्निकल डिपार्टमेंट को इंक्लूड करके आपका हेल्पर और असिस्टेंट की पोस्ट भरी जाएंगी। इसके अलावा आपका पॉइंट्समैन हुआ और लेवल 1 की जितनी भी पोस्ट है नॉन टेक्निकल और अदर डिपार्टमेंट की वो भरी जाएंगी आपके RRC के थ्रू, और इसकी होंगी आपकी 1 लाख वैकेंसी, और जो कि इसका फॉर्म भरा जाएगा 12 मार्च 2019 से। चलिए, तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पर NTPC का फॉर्म भरा जाएगा 28 फरवरी 2019 से, और पैरामेडिकल स्टाफ का फॉर्म भरा जाएगा 4 मार्च 2019 से, और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज में से जो भी पोस्ट आएंगी उसका फॉर्म भरा जाएगा 8 मार्च 2019 से, और लेवल 1 ग्रुप डी का फॉर्म भरा जाएगा 12 मार्च 2019 से। और यहाँ पर देखते हैं पे और अलाउंस यानी कितना होगा इसका पे मैट्रिक्स जो होगा 7 CPC के अनुसार, और डिटेल में बताया जाएगा आपके नोटिफिकेशन में। तो अभी नोटिफिकेशन आप वेट करिए 28 तारीख और 4 मार्च और 8 मार्च और 12 मार्च इन दिनों के अंदर आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आपके लिए एजुकेशन कौन सा होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होना चाहिए जिसके अनुसार आप इसको भर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो बताया गया है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर रिजल्ट फॉर प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, यानी जो स्टूडेंट्स या कैंडिडेट अभ्यर्थी जो अभी अपने रिजल्ट यानी अपना जो भी फाइनल ईयर में है उन सब को बताया गया है कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो सब इसको नहीं भर सकते हैं। अगर आप पास्ड आउट हो गए हैं यानी उसको पास कर चुके हैं जो क्वालिफिकेशन है तो वो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप अब अगला है मेडिकल स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट मेडिकल स्टैंडर्ड होगा जैसे A2, A3, B1, B2, C1 इस प्रकार के मेडिकल स्टैंडर्ड होंगे जो कि आपके पोस्ट के अनुसार होंगे। अब यहाँ पर जो जनरल और OBC को 500 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए और 400 रुपये वापस हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका SC और ST है उसको 250 रुपये लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि NTPC का जो फॉर्म है 28 फरवरी 2019 को 10 बजे से भरे जाएंगे। पैरामेडिकल स्टाफ के लिए RRB की तरफ से 4 मार्च 2019 को 10 बजे से फॉर्म भरे जाएंगे। और इसके अलावा मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए आपके फॉर्म भरे जाएंगे 8 मार्च 2019 से। और बचा आपका लेवल 1 जो कि है RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC, इसके तहत आपके फॉर्म भरे जाएंगे 12 मार्च 2019 से। तो 1 लाख वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती हैं, उसके फॉर्म भरे जाएंगे आपके 12 मार्च 2019 से RRC की वेबसाइट से। तो आपको RRC की वेबसाइट के लिए यहाँ पर दी गई है ये RRC की वेबसाइट, यहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं ग्रुप डी का 12 मार्च से। और यहाँ पर RRB की वेबसाइट दी गई है जो कि आप फॉर्म भर सकते हैं NTPC पैरामेडिकल स्टाफ। और इसके अलावा जो भी वैकेंसी आई है 30,000 वैकेंसी, उसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं यहाँ से RRB की डिफरेंट वेबसाइट से।
जिस भी जोन से आप अप्लाई करेंगे वहां से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और ग्रुप डी के लिए आपको आरआरसी की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जो कि आपको यहाँ दी गई हैं। और जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं चैट बॉक्स में, उसका हम रिप्लाई करेंगे इस वीडियो के समाप्त होने पर। और जो भी क्वालिफिकेशन है और डिटेल्स हैं, प्रीवियसली आपका जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 में, उसका नोटिफिकेशन आप उठा के देख सकते हैं कि एनटीपीसी यानी ट्रैफिक अप्रेंटिस, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इन सब के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है तो ये पुराने नोटिस में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा जो लेवल 1 यानी ग्रुप डी के लिए जो ट्रैक मेंटेनर और इन सब के लिए जो 1 लाख वैकेंसी है उसकी भी क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। सिमिलरली आपके CEN 02/2018 में आपको सिमिलर नोटिफिकेशन में आपको क्वालिफिकेशन मिल जाएंगी। और जहां तक बात है मेडिकल स्टैंडर्ड भी सेम ही रहेंगे। और डिटेल नोटिफिकेशन आपको मिलेगा 28 फरवरी को एनटीपीसी का, पैरामेडिकल का आपको मिलेगा 4 मार्च को पैरामेडिकल, और जिसमें आपका स्टाफ नर्स और डिफरेंट मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए पोस्ट हैं। और 8 मार्च को आपका होगा मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड जो आपकी पोस्ट कैटेगरीज हैं उसके लिए। और 12 मार्च को आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फॉर्म भी भरे जाएंगे आपके आरआरसी के ग्रुप डी यानी आपका लेवल 1 का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर और इंस्टाग्राम में जा सकते हैं। इसके अलावा आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।